मुझे लगा बस मजाक है, लेकिन वो मजाक जिंदगी भर याद रह गया। रिया, जब मैं कॉलेज में नई नई आई थी, मुझे हॉस्टल में जो कमरा मिला वो था कमरा नंबर 13। उस वक्त तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, पर बाकी लड़कियां मुझे देखकर हंसने लगीं। किसी ने कहा, तेरे नसीब में वही कमरा था। मैंने हंसकर पूछा क्यों, तो बोली, बस रात को दरवाजा बंद रखना। मुझे लगा बस मजाक है, लेकिन वो मजाक जिंदगी भर याद रह गया। पहली 2 रातें बिल्कुल ठीक गुजरी। तीसरी रात करीब 12 बजे मैं नोट्स बना रही थी कि अचानक कदमों की आहट सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई नंगे पांव मेरे दरवाजे के बाहर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई लड़की पानी लेने जा रही होगी, पर आहट रुक गई ठीक मेरे दरवाजे के सामने, और फिर किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया, रिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस गलियारे की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। मैं किसी तरह सो गई। अगले दिन मैंने वार्डन से कहा कि रूम बदल दो, पर उसने कहा, कमरा 13 तो हमेशा खाली रहता था, पहली बार किसी को दिया है। मैं थोड़ा असहज हो गई, लेकिन क्या करती, वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस रात नींद ही नहीं आ रही थी। करीब 1:30 बजे हवा सरसराती है और कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैं उठी, लाइट ऑन की, लेकिन सब खाली। तभी टेबल पर रखी मेरी किताब अपने आप गिर गई। मैंने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। बाहर तीसरी मंजिल की ऊंचाई पर एक परछाई खड़ी थी, किसी लड़की की, पर वहां कोई खिड़की नहीं थी जहां वो खड़ी हो सकती थी। मैंने डर के मारे चादर ओढ़ ली। तभी बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत हल्की। मुझे बाहर जाने दो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे से उठी और बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, बस आईना धुंधला था, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर सांस ली हो। फिर मैंने देखा, आईने पर उंगलियों से लिखा था, मत रहो यहाँ। मेरी आंखों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं भागी नीचे गार्ड के पास। उसने मुझे देखा और बोला, कौन सा कमरा? मैंने कहा, 13। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बोला, बिटिया, वो कमरा तो 5 साल से बंद है, एक लड़की ने वहीं। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, बस नीचे देखने लगा। मैंने कहा, नहीं, मैंने उसी कमरे में 2 रातें बिताई हैं। उसने चाबी दिखाई, ये देखो, ताला तो अब तक खुला ही नहीं। मैंने हिम्मत करके उसे ऊपर चलने को कहा। जब हम पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला था और ताला टूटा पड़ा था। अंदर वही ठंडी हवा, वही सिहरन, और दीवार पर लिखा था, रिया, अब देर हो चुकी है। दूर घंटी बजी, लाइट चली गई। अंधेरे में किसी ने फिर मेरे कान के पास फुसफुसाया, रिया। दरवाजा चरमराया। और उसके बाद बस खामोशी। अगली सुबह सब लोग कहते हैं कि कमरा नंबर 13 फिर से खाली था, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि मैंने उस रात क्या देखा था। और सच कहूं तो कभी-कभी अब भी कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी मेरा नाम ले रहा हो। रिया।